जो लोग भी ये सोच रहे कि 12 लाख रुपए का इनकम टैक्स फ्री अपने को जीरो टैक्स है, उनको मैं ये बता दूं कि उनके लिए करंट ईयर 24-25 के अंदर ये लागू नहीं होने वाला है। ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में लागू होगा और असेसमेंट ईयर 27-28। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर लागू हो भी गया तो अभी तो कुछ बेनिफिट नहीं है मिडिल क्लास को इसके अंदर। प्लस इसके अंदर सरकार की जो छुपी हुई मंशा है वो ये है कि अभी एसएससी सपोज 10 करोड़ है, तो जो 10 लाख का है अभी आज एसएससी नहीं है कोई भी वजह से, वो ये सोचेगा कि भाई 12 लाख तक तो अपने को टैक्स भरने का ही नहीं है, तो चलो क्यों ना अपन एसएससी बन जाए। हालांकि ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि भाई सब टैक्स नेट में आ जाएंगे, मगर जो सरकार का इसके अंदर है मंशा इसके अंदर कि सब जन इसमें टैक्स नेट में आना, जो कि एक अच्छी चीज़ है, उसके अंदर खराब नहीं है। मगर इसमें जुमला कैसा रहेगा कि ये 12 लाख रुपए ये कोई जीरो टैक्स नहीं है, 87A के अंडर आता है। इसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस हम रहेंगे। ये समझने की बात है। जो IT सेल वाले बीजेपी वाले दुष्प्रचार कर रहे, 12 लाख दे दिए, 12 लाख दे दिए, कहाँ है 12 लाख रुपए में 1 रुपया भी आया क्या किसी को? मिडिल क्लास को जब बेनिफिट होता कि आपकी जेब में अगर कुछ पैसा बचेगा इमीडिएटली, जैसा कि पेट्रोल 2014 में जब मोदी जी को हम आप सब वोट दिए, जब पेट्रोल का रेट 73-75 रुपीज़ था, आज 109-110 रुपये है तेलंगाना के अंदर। अगर उसके अंदर कट करते डायरेक्ट तो अपन मान सकते कि भाई मिडिल क्लास के लिए कुछ करे, कुछ वेजिटेबल्स के अंदर, कुछ दाल के अंदर, कुछ ग्रोसरीज के अंदर रेट कम करे इमीडिएटली, तो वो इमीडिएटली मिडिल क्लास को बेनिफिट करता, सैलरीज में बेनिफिट करता। ये 12 लाख का झुंझुना देख के पूरे, और प्रॉब्लम क्या है, ऐसा प्रेजेंटेशन रहता इनका कि सब जने इनके चक्कर में आ जाते। जैसे आप अपने इंट्रो में बोले, सब जने जिसको भी देखो, अरे मैं बोला 12 लाख का ऐसा सर पे लगा लो और घूमते रहो, बेनिफिट मिला, बेनिफिट मिला, बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला वो आगे मालूम पड़ेगा अभी क्या बेनिफिट्स है इसके अंदर। तो ये एट तो प्रेजेंट 8 से 12 लाख में 10% ऑलरेडी अभी जो स्लैब घोषित किया है वो 10% ऑलरेडी है। और लेकिन वही 87 जो आपने ये कहा, तो वो चीजें लोग कितना अप्लाई करते हैं ये भी देखा जाएगा। तो मैं राजीव जी आपके पास, हाँ जी जी हाँ राजीव जी, ये चिदम्बरम के टाइम पे या कांग्रेस के टाइम पे इनकम टैक्स था, पहले से भी था, पर वो लोग प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने की तरफ ध्यान भी देते थे। मगर ये महाशय है हमारे मोदी जी, ये कितना कंफ्यूज कर करके अभी न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम, अब किसी को अभी न्यू रेजिम में, ओल्ड रेजिम में से न्यू रेजिम में आने का है। आप इनकम टैक्स भी, ITR भी आप जब भरते हैं तो आपको 2 ऑप्शन है, आप ओल्ड रेजिम में भी जा सकते हैं, न्यू रेजिम में भी जा सकते हैं। ये क्या है, ये एक ही रहना ना, ओल्ड न्यू क्या है इसके अंदर? तो कंफ्यूज कर करके लोगों को खाली परेशान करने का है, कुछ भी नहीं है। ये मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा जुमला है, उससे ज्यादा मैं इसको कुछ भी नहीं मानता है 12 लाख। मैं अक्षय जी के पास जाना चाहूंगा। अक्षय जी, अभी आपने सुना होगा, खबर में भी आया था कि ट्रंप शायद इनकम टैक्स खत्म कर देगा, ऐसी सूचना आ रही थी। मुझे लग रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेताओं को देख के अपने हाव भाव को चेंज करते हैं, और फिर किसी ने सोचा नहीं था कि उन्होंने 12 लाख का ये एक टैक्स छूट वाला बड़ा मामला दिया। आपको क्या लग रहा है, भारत के मध्य वर्ग को 12 लाख का सचमुच टैक्स छूट मिल चुका है? तो समझने के लिए मैं बहुत सिंपल चीज देता हूं। आप दोनों कंपनी चलाते हैं, आपके श्रोता भी कंपनी चलाते होंगे। आप एक काम करिए, आपका अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको आप 12 लाख रुपए, 75,000 रुपए सैलरी देते हैं, उसको आप 12, और वो आपको अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसा एम्प्लॉय जो आपको अच्छा नहीं लगता, जिससे आपको खुंदक है, खुन्नस है, उसकी सैलरी आप 12,75,000 रुपए से 12,75,000 एक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि इस टैक्स जब भी ये रिजीम आएगा, 12,75,000 रुपए पे सैलरीड एम्प्लॉय के लिए टैक्स होगा 0। ये 75,75,000 रुपए होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पर अगर 0 टैक्स होगा उसके लिए, और मैं बताता हूं कैसे होगा। पर अगर आपने उसकी सैलरी 1 रुपया आगे कर दी, सिर्फ 1 रुपया बढ़ा दी, तो उसका टोटल टैक्स होगा 64,000 रुपीज, 64,000 रुपए। कहानी ये है कि स्लैब्स जो है वो हैं, स्लैब्स थोड़े चेंज हुए हैं। पहले स्लैब्स होते थे 0 to 3, मैं न्यू रिजिम की बात कर रहा हूं,
0 to 3 lakhs होता था स्लैब 0% का, 3 to 6 होता था 5% का, 6 to 9 होता था 10% का, एंड सो ऑन। अभी वो स्लैब्स 1-1 लाख से हर जगह चेंज हो गए। तो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, सो ऑन सो। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब हम कहते हैं कि हमने टैक्स एग्जेम्पशन दी है 12 लाख रुपए तक, इसका जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपका जो 0 से 12 है स्लैब, उसका रेट 0 होना चाहिए। उसका मतलब पूरे के पूरे टैक्स जगत में, पूरी हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्सेशन दुनिया में आप कहीं भी ले लीजिए, अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जब आप बोलते हैं कि मैंने 12 लाख रुपए की एग्जेम्पशन दी है, इसका मतलब कि टैक्सेशन 12 लाख रुपए से ऊपर शुरू होती है। इसका मतलब कि अगर आपका इनकम 15 लाख रुपए है, तो पहले 12 लाख रुपए पे 0 टैक्स होगा, और जो उसके बाद 3 लाख रुपए आ रहा है, जो स्लैब 12 लाख से 15 लाख तक है, उसमें टैक्सेशन होगी। इन लोगों ने ये नहीं किया, इन्होंने टैक्सेशन, इनकम टैक्सेशन की जो जानी मानी एक्सेप्टेड जो डेफिनेशंस हैं, उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया। स्लैब्स वही रहेंगे, स्लैब्स 0 से 12 तक रहेंगे, जो भी नॉर्मल स्लैब्स रहेंगे। जैसे कि राजीव जी ने आपको बताया, एक सेक्शन 87A है। सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको एक रिबेट दिया जाएगा कि अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो आपको 64,000 रुपीज का रिबेट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स आता है 64,000 रुपीज और स्लैब के हिसाब से। तो वो जो 64,000 रुपीज आता है, गवर्नमेंट आपको एक रिबेट दे देगी 64,000 रुपीज का, तो आपका टैक्सेशन 0 हो जाएगा। पर अगर आपका इनकम 13 लाख रुपए है, तब क्या होगा? अगर आपका इनकम 13 लाख रुपए है, तो टोटल जो टैक्सेशन होगी वो 66,000 रुपीज होगी, क्योंकि वो उस पर आ जाती है। तो इसका मतलब कि अगर आप 12 लाख से 13 लाख तक आपका इनकम चला गया, तो उस 1 लाख पर 65 से 7% टैक्स है। ऐसे नहीं, तो ये मेन चीज है संदीप जी, कि हम जब टैक्सेशन को देखते हैं और हम कहते हैं कि हमने टैक्स स्लैब इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब है कि सब टैक्स पेयर्स के लिए, जितना भी उनका इनकम हो, पहले 12 लाख रुपए पे टैक्स नहीं होगा। ये उन्होंने नहीं किया, इन्होंने केवल इतना बोला है कि टैक्सेशन स्लैब्स वैसे ही रहेंगे, टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए से कम है, तो जितना टैक्स उसमें बनता है वो आपको रिफंड कर देंगे। पर अगर आपका टैक्स 12 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा है, तो आपको पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको 1 रुपया भी ज्यादा दे दिया, तो आपकी टैक्स जो लायबिलिटी है वो 0 से बढ़कर इंक्रीज हो जाएगी।